वीडियोजेन से पैसे कमाने चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाने का एक आसान और स्थिर तरीका ढूंढ रहे हैं तो यह जगह आपके लिए है। वीडियोजेन के साथ एक स्वचालित बिक्री वीडियो निर्माण उपकरण, आप बिना किसी विशेष तकनीकी कौशल के आकर्षक वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद आप सामग्री चैनल बना सकते हैं, स्वचालित विपणन वीडियो विकसित कर सकते हैं और घर से ही निष्क्रिय आय उत्पन्न कर सकते हैं। क्या शानदार है! आपका कोई नुकसान नहीं होगा। नीचे दिए गए विवरण लिंक के माध्यम से वीडियोजेन को पूरी तरह से मुफ्त में आजमाने का मौका दें। ये वह मोड हो सकता है जो आपको सही उपकरण के साथ ऑनलाइन पैसे कमाने की यात्रा शुरू करने में मदद करेगा। वीडियोजेन आपको स्वचालित बिक्री वीडियो बनाने, यूट्यूब, टिकटॉक या जो भी प्लेटफॉर्म आप पसंद करते हैं पर चैनल बढ़ाने में मदद करता है, बिना संपादन, स्क्रिप्टिंग या सामग्री बनाने के बारे में चिंता किए। आपको बस विचार प्रदान करना है और वीडियोजेन बाकी काम करेगा। वीडियोजेन के लाभ: कुछ क्लिक के साथ स्वचालित वीडियो बनाएं। डिजिटल संपत्ति बनाएं। वीडियो डिजिटल संपत्ति है जिसका उपयोग आप स्थिर आय उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। निष्क्रिय आय स्वचालित रूप से बनाई जाती है और लोकप्रिय वीडियो प्लेटफॉर्मों पर आसानी से प्रकाशित की जाती है। बस एक बार आजमाएं और आपको समझ में आएगा कि ऑनलाइन पैसे कमाना तब कठिन नहीं है जब आपके पास सही उपकरण हो। वीडियोजेन आपको वीडियो निर्माण प्रक्रिया को अनुकूलित करने, समय और प्रयास बचाने और स्वचालित वीडियो से स्थिर आय उत्पन्न करने में मदद करेगा। आपको जल्द ही सफलता की शुभकामनाएं और एक वित्तीय स्वतंत्रता भरा जीवन। यहाँ एक कहानी है जो पूरी तरह से स्वचालित रूप से वीडियोजेन से बनाई गई है। व्यापारी और दानव की कहानी बहुत समय पहले रूब अल खाली रेगिस्तान के पार एक दूर देश में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था हसन अल मंसूर। वह फारस का सबसे कुशल व्यापारी था, इतना धनवान कि उसके सोने, रेशम और कीमती रत्नों को ढोने के लिए ऊंटों के काफिले लगते थे। एक वर्ष भारत से एक लंबी यात्रा के बाद वह एक अकेले खजूर के पेड़ की छाया में आराम करने रुका। यह पेड़ रेगिस्तान के बीचों बीच था, लेकिन इसकी छाया ठंडी और सुखदायक थी। उसने अपना चेहरा धोया, कुछ खजूर खाए और उनके बीज जमीन पर फेंक दिए। जैसे ही एक बीज जमीन से टकराया, आकाश काला पड़ गया। एक विशाल दानव प्रकट हुआ, जिसकी त्वचा राख जैसी थी, आंखें अंगारों की तरह लाल और आवाज गर्जन जैसी। हे मानव, तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी है, जो जमीन के नीचे सो रहा था। खजूर का बीज उसकी खोपड़ी पर गिरा और उसकी जान चली गई। मैं तेरा जीवन लेने आया हूं। व्यापारी घबराकर घुटनों के बल गिर गया। हे महान दानव, मुझे नहीं पता था कि नीचे कोई है। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। कृपया मुझे 1 साल की मोहलत दो ताकि मैं अपने परिवार से विदा ले सकूं और अपने मामलों को सुलझा सकूं। मैं अल्लाह की कसम खाकर वादा करता हूं कि मैं वापस आकर आत्मसमर्पण करूंगा। दानव कुछ क्षणों तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन यदि 1 वर्ष के भीतर तू नहीं लौटा तो मैं तेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। व्यापारी घर लौट आया और अपने परिवार को सारी बात बताई। उन्होंने बहुत विनती की कि वह भाग जाए, लेकिन हसन अपने वचन का पक्का था। 1 साल पूरा होते ही वह सफेद वस्त्र पहनकर, कुछ भोजन साथ लेकर उस स्थान पर लौट गया। 3 रहस्यमयी पुरुष, जब वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, 3 अजनबी वहां से गुजरे। हर एक के साथ एक अजीब प्राणी था। पहले के पास एक रंगीन लकड़बग्घा, दूसरे के पास एक सींग वाला बंदर और तीसरे के साथ एक बोलने वाला सफेद हिरन था। उन्होंने उसकी कहानी सुनी और बोले, कितना दुखद, लेकिन यदि तुम सच में वचन निभाना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ रुकेंगे और देखेंगे क्या होता है। शाम होते ही दानव प्रकट हुआ और गरजते हुए बोला, तू वचन निभाने आया है, लेकिन अब भी तेरी जान मेरी है। पहला आदमी आगे आया, हे महान दानव, यदि आप मेरी कहानी सुनें और उसे अद्भुत पाएं
तो कृपया इस व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग क्षमा कर दें। दानव ने सहमति में सिर हिलाया। उसने बताया, मैं एक राज्य का राजकुमार था। मेरी पत्नी एक परिकन्या थी जिसे पृथ्वी पर दंड स्वरूप भेजा गया था। एक दिन मैंने उसे सफेद हिरन के रूप में देखा और प्रेम में पड़ गया, लेकिन उस पर श्राप था। यदि कोई उसे छुए तो वह बंदर में बदल जाएगा। मैंने एक रात ऐसा कर दिया और अब मैं यह बंदर हूं। फिर भी वह अपने हिरण रूप में मेरे साथ रहती है। दानव बोला, यह कहानी सचमुच अनोखी है। मैं 1/3 अपराध क्षमा करता हूं। दूसरा पुरुष बोला, मेरी पत्नी एक जादूगरनी थी। उसने मेरे परिवार को मार डाला और मुझे एक जानवर में बदल दिया। एक संत की सहायता से मैंने अपनी मानव रूप फिर पाया। अब वह इस लकड़बग्घे के रूप में शापित है। दानव फिर बोला, मैं और 1/3 क्षमा करता हूं। तीसरा आदमी बोला, मैं एक जादूगर हूं। यह सफेद हिरन मेरी बेटी है। उसकी मां ने एक सेवक के साथ मिलकर मेरी हत्या की साजिश रची थी। मैंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा और उसकी मां को पत्थर में बदल दिया। मेरी बेटी हर बार जब मैं रोता हूं हिरन बन जाती है ताकि मुझे सांत्वना दे सके। दानव चुप रहा। तुम लोगों की कहानियां मेरे 1000 वर्षों में भी पहले कभी नहीं सुनी, इसलिए मैं इस व्यापारी को जीवन दान देता हूं। और वह रेत में समा गया। कहानी की सीख, व्यापारी घर लौट आया और बाकी जीवन नेकी में बिताया। उसने अपनी संपत्ति से गरीबों की मदद की। तीनों पुरुष विदा हुए, पर उन्होंने वादा किया कि यदि फिर मिले तो इस कहानी को सबके लिए लिखित रूप देंगे। वचन निभाना, इवन अगर वह किसी दानव से ही क्यों न हो, स्वयं से विश्वासघात करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या आप विश्वास करेंगे, ये पूरा वीडियो वीडियोजेन से पूरी तरह ऑटोमेटेड तरीके से बना है। कंटेंट, इमेज, एआई वॉइस और एडिटिंग सब कुछ खुद हुआ। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ एक कंप्यूटर और कुछ मिनटों में आप यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक के लिए प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक से वीडियोजेन को फ्री में ट्राई करें और आज ही अपनी क्रिएटिव और इनकम जर्नी शुरू करें।